नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। चलती कार में अचानक ही आग लग गई और इस आग लगने के बाद कार में जो सवार लोग थे, गनीमत रही कि वक्त रहते वो बाहर निकल आए। और इस बीच कार पूरी तरह से कार जलकर खाक हो चुकी है। किसी ने अपने फोन में ये वीडियो बनाया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई। उधर बस्ती में पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में आग लग गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आरोपी की सूचना दिए जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। हरिया थाना इलाके की यह घटना है। गनीमत रही कि लोगों ने पेट्रोल पंप तक आग पहुंचने नहीं दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। झाड़ियों में आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है और आरोप फायर ब्रिगेड की टीम पर भी है कि जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची नहीं। स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। इधर बागपत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लुटेरे गैंग के सदस्य हैं। लुटेरों के कब्जे से लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई। दोनों आरोपी किसान से ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर फरार चल रहे थे। शिकरमाला थाना क्षेत्र का ये मामला है। बांदा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक आईटीबीपी जवान की पत्नी मायके गई हुई थी, जहां 3 साल की मासूम से रिश्ते के मामा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जानकारी मिलने पर बच्ची का पिता मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित पिता ने इस मामले की शिकायत फिर एएसपी से की, जिस पर संज्ञान लेकर एएसपी ने मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। व्यक्ति ने आज आकर पुलिस ऑफिस में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया कि 25 तारीख को उसकी पुत्री के साथ उसकी पत्नी के ममेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना कारित किया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें विवेचना कराई जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा। पिटबुल कुत्ते ने शालीमार गार्डन इलाके में 10 साल की एक बच्ची को काट लिया। पड़ोस में ही रहने वाली अपनी सहेली को बुलाने के लिए उसके घर गई थी ये बच्ची। पड़ोस में पिटबुल ब्रीड का एक कुत्ता खुला घूम रहा था, जिसने बच्ची पर आवाज सुनकर अटैक कर दिया। पिटबुल डॉग ने बच्ची के शरीर पर कई जगहों पर गहरे जख्म किए हैं। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। बच्ची को कुत्ते से बचाया गया। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया है। बच्ची अभी आईसीयू में ही है। पूरी है जी, वो बच्ची पड़ोसी के घर गई थी अपनी सहेली को बुलाने के लिए कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलूंगी। तो वहाँ पे एक कुत्ता बंधा हुआ खड़ा हुआ था। तो उसने लड़की ने जब कुत्ते को वहाँ पे अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए गई ना, तो उस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कहाँ चोटें आई हैं उसके यहाँ गाल पे से गुच्चा उतारा और एक यहाँ से और एक पेट पे काट आया बहुत ज़्यादा और पेट के थोड़ा नीचे भी है। इधर कानपुर में तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग के 15 से 20 अधिकारियों की टीम दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत 20 ठिकानों पर जांच कर रही है। कंपनी के दिल्ली वाले ठिकाने से 60 करोड़ की कीमत की रोल्स रॉयस समेत 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। साथ ही 4.5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। तंबाकू कंपनी के ठिकानों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अरबों के टर्नओवर वाली कंपनी महज 20 से 25 करोड़ रुपए की आय का हिसाब दे पाई। सूत्रों की माने तो जांच में आगे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कर अवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की
15 से 20 टीमें, जिसमें 100 अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो कल से लगातार छापेमारी कर रहे हैं बंसीधर तंबाकू के यहाँ। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के उनके इस आवास पर आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ के मिश्रा 8/20 आर्य नगर लिखा है। इसमें अंदर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और कल से लगातार ये छापेमारी चल रही है। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुलिस है, पीएसी है। कानपुर का नयागंज की अगर बात करें और कानपुर के अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मकान से कई महंगी गाड़ी, इसमें रोल्स रॉय फैंटम गाड़ी, 60 करोड़ की कीमत की कारें घर पे वहाँ दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा 4.5 करोड़ रुपया अभी तक रिकवर हुआ है, जिसका हिसाब नहीं दे पा रहे। अगर सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स की टीम अभी भी छापेमारी कर रही है और कई दस्तावेज खंगाल रही है। इनकम टैक्स की टीम के हाथ तमाम वाउचर्स ऐसे लगे हैं जिनसे ये भी प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं जीएसटी का भी कोई एक लंबा हेरफेर है। अब जब जाके जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता क्या, मगर इन सब के बीच छापेमारी जारी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर बाराबंकी में स्कूली बच्चियां हादसे का शिकार हो गईं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, जिसमें 2 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। हादसे की जानकारी होने पर एसडीएम, सीओ और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को पकड़ा है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल का ताला खोलते वक्त लोहे का भारी गेट मासूम छात्रा के ऊपर गिर गया। इस हादसे में बच्ची जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 2 अलग अलग जगहों पर हादसा हुआ है। पहली तस्वीर जहां पर ट्रक ने 2 छात्रों को रौंद दिया, दोनों ही छात्राओं की मौत हो गई। ये स्कूल जा रही थी बच्चियां और दूसरी तरफ एक छात्रा जख्मी हो गई। और यह हादसा तब हुआ जब स्कूल का गेट ही गिर गया, जब गेट का ताला खोला जा रहा था, लेकिन जर्जर स्थिति थी और गेट उसी वक्त बच्ची के ऊपर गिर गया। यहाँ भी बच्ची को चोट पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।